एक और बात आपसे कहें, कभी कभी आदमी संकल्प ले ले कि हाँ हम नेत्र बंद कर लेंगे, तो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक बंद करके रखता है, उसके बाद उससे रहा नहीं जाता है, सोचता थोड़ा सा खोल के देख ले, मन करता है अंदर से खोलने का, है ना। और यही बात बोलने में भी है। आदमी संकल्प ले ले कि आज हम बोलेंगे नहीं, तो वो आधे घंटे चुप रह लेगा, वो 1 घंटे चुप रह लेगा, लेकिन उसके बाद उसके भीतर से एक ऐसा दबाव आएगा कि वो अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाएगा, जबरदस्ती बोल देगा, जबरदस्ती वो देख लेगा। तो इसका क्या उपाय है? यही साधना में बाधक है। हम जब अपने नेत्रों को रोक न सकें, हम जब अपने जिह्वा को रोक न सकें, तब साथियों यहीं से साधना में बाधा उत्पन्न हो जाती है, और ये बाधा ही हमारे लिए बड़ी कष्टदायक होती है, ये हमारे साधना का सर्वनाश कर देती है। सो हम सब लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका बड़ा सुंदर सूत्र साथियों हम सब लोगों को भगवत गीता में प्राप्त होता है, जिसमें भगवान ने गीता में अर्जुन से बड़ी प्यारी बात कही है, और वो बात अगर हम लोगों ने साथियों समझ ली, जान लिया, तो हमारा काम बन जाएगा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अपने इंद्रियों को जैसे कछुआ अपने भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार साधक को अपनी इंद्रियों को अपने भीतर समेट लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां बड़ी प्रमाथनी हैं। प्रमाथनी का तात्पर्य ये बड़ी प्रबल हैं, और ये इतनी प्रबल हैं, इतनी प्रबल हैं कि ये हमें विवश कर देती हैं बहिर्मुखी होने के लिए। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को बाहर ही रस मिलता है। इंद्रियां कहाँ रस पाती हैं? इंद्रियां बाहर ही रस का अनुभव करती हैं। इसलिए साथियों इन इंद्रियों को जो बाहर का रस इन्हें लुभाता है, इन इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए अपने मन को अपने वश में करना पड़ेगा। ये इंद्रियां मन को भी विवश कर देती हैं। क्यों? क्योंकि इन इंद्रियों को बाहर रस मिलने लगता है। ऐसी परिस्थिति में साथियों बहुत सुंदर सूत्र भगवान यहाँ पर देते हैं, और भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। बलपूर्वक मन का हरण कर लेती हैं इंद्रियां, और बार बार मन करने लगता है कि आंखों को खोल दें। जैसे जप करने भी हम लोग बैठते हैं, तो जप करते समय भी बार बार मन करेगा कि अब नेत्र खोल दें, अब थोड़ा इधर उधर हो लें। इंद्रियां मन को हर लेती हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इसका उपाय भी भगवान ने आगे के श्लोक में बताया है। आगे के श्लोक में भगवान ने एक बहुत प्यारी बात कह दी कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ भगवान बताते हैं कि इसका एक ही उपाय है कि जो रस से भरा है, जो परम रस से युक्त है, वह परमात्मा, अपने मन को उस परमात्मा में लगा देना, अपने मन को अपने भगवान में लगा देना, तब मन इधर उधर नहीं भागेगा, तब इंद्रियां उसको इधर उधर नहीं भगाएंगी। ये इसका एक विकल्प है। तो मन को परमात्मा में लगा देना, यहाँ से उपासना प्रारंभ होती है, और अपने इंद्रियों को अपने भीतर समेट लेना, यहाँ से साधना प्रारंभ होती है। तो एक एक करके आप समझने का प्रयास करिएगा। हमने 5 ज्ञानेंद्रियां हैं अपनी, आंख, कान, नासिका, मुख और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को ही अपने अंतर्मुखी बना लेना है, यही साधना है। तो नेत्रों को बाहरी दुनिया से हटा करके एक निश्चित क्रम में लगा देना, और खुले नेत्रों से देखने को देखना कहते हैं, और नेत्रों को बंद करके देखने को देखना नहीं, दर्शन करना कहते हैं। देखने और दर्शन में अंतर है। नेत्र खोल कर देखिए तो वो देखना है,
नेत्र बंद करके देखिए तो वो दर्शन है। जैसे अर्जुन ने जब तक भगवान को नेत्र खोल करके देखा है तब तक वो उनके सखा हैं, उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन अर्जुन ने जब नेत्र बंद कर लिए तब उसको सूक्ष्म नेत्र प्राप्त हो गया और फिर बंद नेत्रों से भगवान के विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा है। तब वो देखना नहीं, तब वो दर्शन हो गया। तो नेत्रों को अपने वश में करना है तो आपको ध्यान की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। बहुत कठिन हो रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है ना भाई? एक बात आप बताओ, अभी आप आंखों को खोल करके देख रहे हैं तो देखते देखते आंखें थक भी जाएंगी, है ना? और आप आंखें खोल करके देखेंगे तो दुनिया में तो बहुत कुछ भरा हुआ है। अगर अच्छी चीजें दिखेंगी तो बुरी चीजें भी दिखेंगी, स्वाभाविक है। लेकिन जब आप नेत्र बंद कर लें और बंद करने के पश्चात अपने बंद नेत्रों को किसी एक विशेष बिंदु पर केंद्रित कर दें, जैसे परम पूज्य गुरुदेव जब ध्यान कराते हैं तो नेत्र बंद करने के पश्चात वो कुछ दिशा निर्देश करते हैं। कभी वो देवात्मा हिमालय को देखने की बात करते हैं, कभी वो बहते गंगा जल को देखने की बात करते हैं, कभी उगते हुए सूर्य को देखने की बात करते हैं, कभी अखंड दीपक को देखने की बात करते हैं। तो आप भी नेत्र बंद करके अपने इष्ट को देखने का क्रम प्रारंभ करिए, अपने भगवान को जिनमें आपकी श्रद्धा हो। गुरुजी ने बहुत सारी ध्यान की विधियां बताई हैं। नेत्र बंद कर लेना ये साधना है और नेत्रों से दर्शन प्रारंभ हो जाए ये उपासना है। इसलिए उपासना के लिए नेत्र को बंद कर लेना और फिर वहां से दर्शन करना। नेत्र बंद करके उगते हुए सूर्य का ध्यान करना, देवात्मा हिमालय का ध्यान करना, गंगा के तट का ध्यान करना, अपने भगवान के श्री चरणों का ध्यान करना, उनकी गोद में जाकर के बैठ जाना। जैसे बालक अपनी माँ से लिपट जाता है वैसे ही आप बाल रूप का दर्शन करके गायत्री माता से लिपट जाइए। इन सारे दृश्यों को देखना नेत्र बंद करके, इन दृश्यों का दर्शन करना नेत्र बंद करके। आप कल्पना करके देखिए, जैसे दो मित्र आपस में एक दूसरे के हृदय से लग जाते हैं, वैसे आप गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके लिपट जाइए, उनको अपनी बाहों में भर लीजिए। आप छोटे से बालक बन करके गायत्री माता के आंचल में बैठ जाइए। आप गायत्री माता के गालों को स्पर्श करिए, आप उनके हृदय से लग जाइए। आप पैपान का ध्यान करिए, आप भाव करिए कि गायत्री माता आपके बालों को सहला रही हैं, आपके गालों को सहला रही हैं, आपको अपनी गोद में लेकर के लाड लड़ा रही हैं, आपको पुत्रवत प्रेम कर रही हैं। नेत्र बंद करके इन दृश्यों को देखना तो नेत्रों के विषय हट जाएंगे, फिर नेत्रों को भगवत दर्शन का रस मिलने लगेगा। कितना आनंद आएगा इसमें, आप कल्पना करके देखिए। फिर नेत्र खोलने का मन नहीं करेगा जब आपके नेत्र इसमें डूब जाएंगे। ये हम आपसे सच कह रहे हैं। तो यहां से नेत्र इंद्रियों का संयम प्रारंभ हो जाएगा। फिर जब सामने कोई असभ्य चीजें देखने को मिल जाएंगी, कुछ अभद्र देखने को मिल जाएगा, तो उस अभद्रता से आप अपने आप जैसे ही सामने वो आए वैसे नेत्र आपके बंद हो जाएंगे, नेत्रों के द्वार बंद हो जाएंगे अपने आप। जैसे पर्दा गिर जाता है वैसे आपके नेत्र गिर जाएंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साधना की परीक्षा लेने के लिए मंदिर के पुजारियों ने षड्यंत्र रचा। रामकृष्ण ठाकुर की जीवनी आप पढ़ें, उन पुजारियों ने षड्यंत्र रचा कि देखें ये कितना बड़ा सिद्ध योगी है और कितनी गजब की बात। रात जैसे ही हुई वैसे ही रामकृष्ण परमहंस के कक्ष में 2-4 वेश्याओं को भेज दिया गया। ठाकुर के कक्ष में उन पुजारियों ने षड्यंत्र करके भेज दिया और अब वो वेश्याएं
जिस उद्देश्य से गई थी उस उद्देश्य से उन्होंने अपने प्रयास प्रारंभ कर दिए। और लिखा है गुरुजी ने उनकी जीवनी में, आप कभी पढ़िए स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जीवनी, उसमें लिखा है कि जैसे ही उन वेश्याओं ने अपना पुरुषार्थ प्रारंभ किया वैसे ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नेत्र बंद हो गए। जैसे पर्दा गिर जाए वैसे नेत्र बंद हो गए और नेत्रों से आंसू बहने लगे। और ठाकुर जोर जोर से माँ माँ कह करके चिल्लाने लगे, माँ माँ, ऐसे जोर जोर से ठाकुर चिल्लाने लगे। नेत्र उनके बंद हो गए, आंसू बहने लगे और वो आंसू झरते 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 उनके पूरे कपोल को भिगा देते हैं, उनके पूरे वस्त्रों को भिगा देते हैं। और वो माँ माँ कह करके पुकार रहे हैं। कुछ 5-7 मिनट पुकारना रहा होगा उनका, उसके बाद वो समाधि में चले गए। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस का शरीर, फिर वो शरीर मृत तुल्य हो गया। और जब उनकी सवेरे समाधि टूटी, समाधि से वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वो सारी वेश्याएं उनके पांव पकड़ करके विलाप कर रही हैं, वो सब रो रही हैं और वो प्रायश्चित कर रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं। वो मंदिर के सारे पुजारी कक्ष के बाहर द्वार पर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, वो क्षमा याचना के लिए खड़े हैं। ठाकुर के नेत्र बंद हो गए। तो जब हमें इसका अभ्यास हो जाएगा, नेत्रों को बंद कर लेना साधना है और बंद नेत्रों से देखने का प्रयास करना ही उपासना है। जब आप ध्यान करने बैठे तो इसको देखना प्रारंभ करिए। उगते हुए सूर्य का ध्यान करिए, आप गुरुजी के पास बैठने का ध्यान करिए, अपने इष्ट अपने आराध्य जो भी हो उनसे आप बिल्कुल वैसे लिपट जाइए जैसे माँ अपने बच्चे से लिपट जाती है। गुरुजी ने ध्यान की विधियों में एक बड़ी सुंदर विधि बताई है, गायत्री माता के पयपान का ध्यान। जैसे नन्हा सा बालक अपनी माँ से लिपट करके माँ के स्तन का पान करने लगता है, उसी प्रकार हम गायत्री माता के स्तन का पान करते हुए अमृत तुल्य दैवीय शक्तियों को अपने भीतर धारण करें। इसके ध्यान की विधि बताई है। तो नेत्रों को बंद कर लेना और फिर बंद नेत्रों से देखने का काम करना, इसी को ध्यान कहते हैं। जब आपका ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा तो अपने आप आपके नेत्र विषय विकारों से मुक्त हो जाएंगे। फिर आपके ये नेत्र विषयों की ओर आपको नहीं खींचेंगे, क्योंकि नेत्र आपके बंद हो गए और मन आपका भगवान के चरणों में लग गया। ये साधना और ये उपासना है। तो नेत्र इंद्रियों के विषय में समझ में आ गया कि हमको आज से जो हमने कहा ना कि आपको 1 घंटे का समय निकालना है, आधे घंटे का समय निकालना है, उसमें आपको करना क्या है? पहला काम करना है ध्यान का। पहला काम ये करना है ध्यान का। ध्यान बहुत आवश्यक है अगर आप चाहते हैं कि आप साधना करें। और ध्यान कोई बहुत कठिन काम नहीं है। एक आदमी ठाकुर के पास पहुंचा और जाकर के कहने लगा कि महाशय हमारा ध्यान लगता नहीं है, बार बार मन उचट जाता है। ठाकुर ने कहा कि किसमें तुमको सबसे ज्यादा प्रेम है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाशय मैं तो सबसे अधिक प्रेम अपनी भैंस को करता हूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मेरा उसके बिना मन नहीं लगता। जब तक मैं उसकी पीठ पे ना चढ़ जाऊं, जब तक मैं उसके साथ खेलूं ना, वो मुझे चाटने ना लगे, जब तक मैं उसके साथ किसी तालाब में ना घुस जाऊं, उसको रगड़ करके स्नान ना करा दूं, उसके दूध दूह लूं, ये सारी बातें बहुत भावपूर्वक उसने ये बात कही। ठाकुर मगन हो गए, बोले बेटा एक काम कर, आज से जब तू नेत्र बंद करना तो ध्यान में अपनी भैंस का ध्यान करना। उसने प्रतिदिन अपने भैंस का ध्यान करना प्रारंभ किया। वो जब भैंस का ध्यान करने बैठता तो कब घंटे बीत जाते उसे पता नहीं चलता। और वो नेत्र बंद करके अपनी भैंस को देखता, कभी उसको चारा खिला रहा है, कभी उसको प्यार कर रहा है, कभी सहला रहा है, कभी उसके दूध निकाल रहा है, कभी उसको नहला रहा है, कभी उससे गले लग रहा है, कभी उछल के उसकी पीठ पे बैठ रहा है, कभी उसको लाठी दिखा रहा है, आदि आदि ऐसी अनेकों चीजें वो नेत्र बंद करके देखता। और साथियों 1 महीने बीत गए। 1 महीने के बाद वो ठाकुर के पास आया। ठाकुर ने कहा कैसा चल रहा है तेरा ध्यान? उसने कहा ठाकुर आपने तो चमत्कार कर दिया, अब तो ध्यान करते करते ऐसा लगने लगा है कि मैं ही भैंस हूं और भैंस ही मैं हूं, मुझे अपने और भैंस में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। बहुत बड़ी बात उसने कही।
हमारा ध्यान इतना तल्लीन हम हो जाए, इतना तादाद में हमारा हो जाए अपने इष्ट से कि हमें अपने सिवा, उनके सिवा दूसरा कोई दिखाई न पड़े। विलीन हो जाना, यहां से नेत्रों की साधना प्रारंभ हो जाती है। बुरा न देखें, तो आप कोशिश करेंगे कि हम बुरा न देखें, तो आपका मन बार बार आपको बुरा देखने के लिए प्रेरित करेगा। आपकी ये नेत्रेंद्रियां जहां बुरा हो रहा होगा वहीं खुल जाएंगी। लेकिन जब इन नेत्रों के सामने एक अलग विषय हो जाए देखने का, एक नई कल्पना हो जाए, तो साथियों नेत्र अपने आप मुद जाएंगे, नेत्र बंद हो जाएंगे। एक बात, तो इस 1 घंटे में आपको प्रतिदिन ध्यान करना है।